हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसे रीड कर देता हूं। A chord of a circle of a radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है इसे समझाता हूँ। और हाँ, पाई का यूज जो है वो 3.14 करना है और √3 की वैल्यू 1.3 है। ठीक है, वो इसको यूज करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल हो गया। सर्कल है तो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक टच करता है सर्कल के। ठीक है, सर्कमफेरेंस, यानी कि एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है। तो ये क्या हो गया, सर्कल का जो है वो सर्कमफेरेंस ही है ना। डायमीटर भी जो होता है वो एक कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं उसको। चलो खैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेंटर है, ये सेंटर से ये आपको पता है ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ये भी रेडियस होगा, ये भी जाकर के टच कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस को, तो ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, सेंटर से। अब यहाँ पे जो दे रखा है ना डिग्री, वो कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। और हमें क्या करना है, ये वाला सेगमेंट जो है वो बच्चों निकालना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट वही छोटा वाला जो सेगमेंट होता है वही लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। यानी क्या करूंगा मैं, पूरा का पूरा सेक्टर निकालूंगा और उसको माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से माइनस कर दूंगा तो मेरा जो है वो सेगमेंट जो है वो निकल जाएगा बच्चों। अब सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ना एक तो फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अब ये देखो 120 डिग्री है। ठीक है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना कि फॉर्मूले से आपको ना करवाऊं, एक मेथड होता है वो अप्लाई करके हम निकालेंगे। किसका, जो आपको पढ़ाया था ना मैंने, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से मैं अप्लाई करके इसका मैं एरिया निकाल के दिखाता हूं। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको फॉर्मूला वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल है ना, तो इसको अगर मैं एक यहाँ पे बाइसेक्टर बना लूंगा। ठीक है, बाइसेक्टर बना लूंगा तो आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, 120 है तो 60-60 में डिवाइड हो जाएगा एंगल। ठीक है, और हो आराम से हो जाएगा। आप लोगों को पता है एंगल को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 60 बना दिया और ये भी 60 हो गया। अब होगा क्या, जब ये 60 बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये 60 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, ये तो 90 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पता क्या करूंगा, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करूंगा। लेकिन बताता हूं कैसे। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने बताया था एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं। ठीक है, अब कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर दूंगा मैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने बताया था, पेरिस बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो P/H है मेरा यहाँ पे, P/H, तो H जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, H में 12 ले लेता हूं, P जो है वो मुझे मालूम नहीं है तो यहां क्या लगा दूंगा, sin 60 लगा दूंगा। sin 60 लगा दिया। अब देखो P/12
साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी 3√2 होगी। ठीक है, इस दुई से इसको काट दो, कितना हो गया 6 हो गया, ये इधर आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 आ गई। यानी कि मेरा ये यहां से लेकर के यहां तक जो है वो कितना निकला 6√3 निकला। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ जरूर समझेंगे, आप लोगों को पीछे वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो याद तो हो गई। ठीक है, ये सेगमेंट आ जाएगा ये वाला सारा। ठीक है, यहां से लेकर के मैंने यहां तक निकाल दिया। ठीक है, ये चीज निकाल दिया है मैंने परपेंडिकुलर। अच्छा बेस देख लेते हैं, तो एक काम करो, यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे कॉस लगाऊंगा। तो कॉस लगाऊंगा b/h 12 हो गया cos 60। ठीक है, cos 60 हो जाएगा। अच्छा b जो है वो कितना मुझे निकालना है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। b कितना निकल गया मेरा 6 निकल गया। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है वो कितना आ गया 6 आ गया मेरा। यही तो खेल है ना अभी। अच्छा अब देखो यहां पे, अब मुझे जब ट्राइंगल इसका एरिया क्या कहते हैं निकालना होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दूंगा। देखो बेस जो है वो मेरा ये हो जाएगा और हाइट जो है वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो चलो वो भी निकाल के दिखा देता हूं। तो 1/2 और ये देखो ये नीचे देखेंगे तो बेस कौन सा हो गया, ये हो गया 6√3 हो गया। और परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, हमें तो दोनों का चाहिए ना एरिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दुई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस दुई से ये वाला दुई कट जाएगा, कितना हो जाएगा 36√3 हो जाएगा। मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकाल भी दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो भी है, ठीक है, इसका मैंने एरिया जो है वो निकाल दिया। इतना खेल हो गया। चलो ये सब मैं मिटा देता हूं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। हालांकि फॉर्मूला था मेरे पास, समझ में आया, लेकिन चलो तुम्हें अप्लाई करके बता दिया। जब तक सीखोगे नहीं अप्लाई करने के लिए तो अलग अलग जगह पे, तो फायदा क्या होगा फिर। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है कितना हो गया 36√3 हो गया। इसका कितना हो जाएगा डिग्री 120, 360, पाई कितना दे रखा है, पाई याद है ना 3.14, और कितना था 12 इंटू 12 माइनस 36√3। अच्छा इसको देखो, इसको और इसको काट दो, 3 आ गया, इस 3 को इससे काट दो 4 आ गया, 4 हो गया ना। 12 4 का कितना हो गया 48, इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 36√3 आ रहा है, तो √3 का कितना था 1.73 था। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं देना, यहाँ पे कितना हो गया 150.72 माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 62.28, ठीक है। ये क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 62.28, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो चलो ठीक है, माइनस करके देखता हूँ यहाँ पे। चलो माइनस करने से पहले थोड़ा जो है वो पानी पी लेते हैं, ठीक है बच्चों, प्यास लग जाती है और गर्मी भी बहुत है। इसे हमेशा संभाल करके रखना, समझ में आया ना, बहुत ही प्रीशियस चीज है जिंदगी के अंदर, जल जीवन है। अब क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये भी 8 बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना, और यही जो है वो क्या आपका फाइनल परिणाम है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक।
तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।